आज उनका बर्थडे है और आशीष जी, आप जहाँ भी हैं, मैंने कम्युनिटी पर एक पोस्ट डाली थी जिसमें बचपन की फ़ोटो थी मेरी और आशीष जी की, और बहुत सारे जाना इसको लेके। तो बाकी सब लोग अंदर थे और दोस्तों ने बाइक अरेंज करी चुपचाप से और बोला निकलो। हम लोग बाइक से घर गए हैं, अपनी जान के लिए अकेले लड़े हैं। उस समय उनके पास कोई नहीं था, तो मैं उन्हें फाइटर मानती हूँ, वो भले इस दुनिया में नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नेहा आशीष तिवारी। कैसे हैं आप सब? आज का दिन 25 अप्रैल, आशीष जी का बर्थडे। तो आज का दिन है, उनके बारे में बात ना की जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि नेहा आशीष तिवारी ये नाम भले ही नेहा के नाम के पीछे आता है, लेकिन आशीष जी हमेशा मेरे आगे और हमेशा मेरे आगे ही रहेंगे। जब भी मेरी बात होगी आशीष जी का नाम आएगा और मुझसे पहले आएगा। आज उनका बर्थडे है और आशीष जी, आप जहाँ भी हैं खुश रहें, बस यही कामना हम करते हैं। मैं भी करती हूँ, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो भी करते हैं। एक जिंदा दिल इंसान जिसके लाइफ में परेशानी, टेंशन वर्ड था ही नहीं, एक ऐसे इंसान जितने लोग उन्हें जानते हैं वो यही कहते हैं, और जो नहीं जानते हैं, जिन्होंने सिर्फ बात की है, मिले नहीं हैं, वो भी यही बात कहते हैं कि हमने अपनी लाइफ में ऐसे इंसान को नहीं देखा, देख भी नहीं सकते, कभी नहीं देख सकते। तो एक ऐसे इंसान के साथ मैंने अपने जीवन के इतने सारे साल बिताए। ऐसा होता है कि लोग हमारी लाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, वो ये जानना चाहते हैं कि हमारी लाइफ कैसी है, कैसी थी और क्या होने वाला है। मेरे साथ ऐसा है, बहुत सारे सवाल है लोगों के, जानना चाहते हो, जितना हो सकता है मैं बताने की कोशिश भी करती हूँ, क्योंकि उसका रीज़न है ज़्यादा से ज़्यादा आशीष जी की बात उसमें होती है, इसीलिए मैं बताती हूँ। अगर उनकी बात नहीं होती तो मैं नहीं बताती। कितने किस्से हैं जो मैं नहीं बताती हूँ, जिनमें आशीष जी होते हैं, वही सब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, ताकि मैं भी ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकूँ, देख सकूँ, बोल सकूँ। तो इसीलिए मैं वही किस्से आपको सुनाती हूँ या दिखाती हूँ जो क्लिप्स मेरे पास हैं, क्योंकि मैं कभी इन चीज़ों से भागी नहीं हूँ कि मैं फ़ोटो ना देखूँ, वीडियो ना देखूँ, मुझे याद आएगी या फिर मुझे बुरा लगेगा। नहीं, मैं कभी भी नहीं भागी इन सब चीज़ों से। मैं क्यों ना देखूं और क्यों ना याद करूं? हाँ, याद आएगी। अगर फ़ोटो नहीं देखेंगे तो भी याद आएगी, तो क्यों ना देखा जाए? क्यों गैलरी से हटाया जाए या फिर उसे लाइफ से हटाया जाए? नहीं, मैं नहीं मानती इन सब चीज़ों को। बहुत से लोग बोलते हैं कि आपके ऐसा करने से आपको ही दुख होगा, तो किस चीज़ में मुझे दुख नहीं होगा? मैं नहीं देखूंगी तो क्या मुझे तकलीफ़ नहीं होगी? होगी। तो मैं नहीं कर सकती ऐसा। मेरे लिए ना आशीष जी फाइटर है, क्योंकि वो मैं अभी बोलना नहीं चाह रही थी, लेकिन फिर भी वो अकेले लड़े हैं, अपनी जान के लिए अकेले लड़े हैं। उस समय उनके पास कोई नहीं था, तो मैं उन्हें फाइटर मानती हूँ। वो भले इस दुनिया में नहीं है उस वक्त, लेकिन वो लड़े। तो फाइटर की बीवी हूँ यार। ऐसी छोटी छोटी बातों से मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं फ़ोटो ना देखूं, मैं वीडियो ना देखूं। नहीं, नेहा आशीष तिवारी नाम ऐसे ही बार बार नहीं लेती हूँ, रीज़न है उसका। एक पोस्ट मैंने डाली थी कम्युनिटी पर, जिसमें मेरी और आशीष जी के बचपन की फ़ोटो है। उस पर इतने कमेंट आए कि ये किस्सा क्या है, आपकी बचपन की फ़ोटो साथ में कैसे हैं, आप लोग साथ में कैसे हैं, बचपन से जानते थे क्या, कैसे हुई आपकी शादी? तो शादी का तो मैं कभी हो सका तो बाद में बताऊंगी, लेकिन इस किस्से के बारे में मैं आपसे ज़रूर चर्चा करना चाहूँगी, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं और हमें अच्छा लगता है। आप लोग ऐसे पूछते हैं, जानना चाहते हैं, खुशी के पल जानना चाहते हैं, तो अच्छा लगता है हमें भी। तो मैं इस किस्से को तो ज़रूर, जैसा कि शादी के बाद ना रिश्तेदार बुलाते हैं, हमें खाने पर बुलाते हैं, तो वैसे ही हमें हमारी जेठ जेठानी ने बुलाया। हम वहाँ गए, तो बातों ही बातों में उन्होंने बोला कि शादी का एल्बम मैं दिखाती हूँ। वो अपनी शादी का एल्बम मुझे दिखा रही थी। उस एल्बम में मेरी ये फ़ोटो थी। हमें पता ही नहीं है, इस बारे में हम कुछ भी नहीं जानते। तो जब वो फ़ोटो हमने देखी ना, तो मैंने देखते से बोला कि मेरी शादी बहुत कम एज में हुई थी, तो देखते से मैंने बोला कि अरे ये तो मैं हूँ। तो आशीष जी बोलते हैं अच्छा, और ये मैं हूँ? मतलब हम लोग शॉक्ड, हम लोग खुद शॉक्ड थे उतने टाइम कि हम लोग बचपन में मिल चुके हैं, हमें पता ही नहीं था। और फिर हमने और फोटोज़ देखी, तो उसमें वो फ़ोटो हमारी मिस हो गई है।
उसमें भी हम साथ में हैं, आशीष जी कंधे पर हाथ रख के खड़े हैं मेरे। वो फ़ोटो भी थी पर वो फ़ोटो हमें नहीं मिल पाई। ये फ़ोटो मैं खड़ी हुई हूँ, आशीष जी पर्दे में से झाँक रहे हैं। अगर आपने नहीं देखी हो तो मैं शेयर करती हूँ। ये मूवमेंट देखकर मैं इतना 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 खुश हुई कि ये मेरी किस्मत ही थी। भाग्य से होता है ये सब। तो हम नहीं जानते एक दूसरे को, हम बचपन में मिले, हमें ये भी नहीं पता था, लेकिन वो फ़ोटो भी हमारे सामने आना, ये भी बहुत बड़ी बात है। ये वो किस्सा था कि हमें नहीं पता था, आप लोग जानना चाह रहे थे इसलिए मैंने बताया। हमें नहीं पता था, हम नहीं जानते थे बचपन से एक दूसरे को। ये फ़ोटो हमें रिलेटिव के घर पर मिली और आज ये फ़ोटो मेरे लिए बहुत मायने रखती है, बहुत बहुत मायने रखती है। ये था छोटा सा किस्सा उस फ़ोटो का। बहुत सारे ऐसे किस्से हैं, छोटे छोटे से हैं, लेकिन मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं और अब तो मेरे लिए बहुत बड़े हैं। तो मैं कभी दुखी नहीं होती हैं सब सोच के, मुझे बहुत खुशी होती है और मैं हमेशा याद करती हूँ मेरे अच्छे पलों को, मेरे खुशी वाले पलों को मैं हमेशा याद करती हूँ। क्योंकि मेरा मानना है, आशीष जी ने हमेशा कहा कि जिससे तुम्हारे फेस पर स्माइल आए उन चीज़ों को हमेशा याद रखना, और जो तुम्हारी आंखों में आंसू देते हैं ना, उन्हें आंसू के साथ बहा देना, उन्हें कभी याद मत रखना। तो याद है। और एक किस्सा मैं और शेयर करना चाहूँगी आपके साथ में। हमारा रिसेप्शन हुआ ना, तो रिसेप्शन के बाद जब हम लोग घर जा रहे थे तो गाड़ियाँ लगी हुई थी। तो आशीष जी ने, क्योंकि बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, तो अब मैं पूरी रेडी, लहंगा वहंगा पहना, तो अलाउ नहीं करते हैं ऐसे अकेले जाना। तो रिसेप्शन हुआ और आशीष जी ने बस पलट के देखा और उनके दोस्तों ने बहुत साथ दिया उनका, और बोले मुझे बाइक पे जाना है इसको लेके। तो बाकी सब लोग अंदर थे और दोस्तों ने बाइक अरेंज करी चुपचाप से और बोला निकलो। हम लोग बाइक से घर गए और पूरा शहर उन्होंने तभी घुमा दिया। सब पहुंच गए थे 15 मिनट में, हम पहुंचे 2 घंटे में। हमें पता था घर जाके डांट खानी है, लेकिन फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। हम पहुंचे और घर के नीचे हमारे यहाँ बाइक से उन्होंने 7 चक्कर लगाए और मेरी जो नंदे हैं, मौसी सास, सब ऊपर से देख रहे हैं और खुश हो रहे हैं। मतलब इतने खूबसूरत पल, इतने अच्छे अच्छे किस्से हैं, क्या ही बताऊँ मैं। जब बाइक से जा रहे थे ना तो पुलिस वालों ने रोका, तो वो पहचान के थे, तो मैं डर गई। मुझे लगा शायद अलाउ नहीं होगा ऐसे घूमना, बड़ी सिटी। तो उन्होंने रोका, बोले चालान कटेगा। मैं डर गई, तो बोले कि कितना दे सकते हो। मैंने आशीष जी के साइड देखा और आशीष जी इतने में हंसने लगे, वो पुलिस वाले जो थे वो भी हंसने लगे और आशीर्वाद दिए, बोले बेटा जाओ घर। घर आए ना, घर से डांट भी पिटी। घर में बहुत डांट भी पिटी हमें, क्योंकि सबने बोला नज़र लग जाएगी। नज़र तो लगती है। बहुत सारे किस्से हैं जिनको मैं हमेशा खुशी खुशी याद करना चाहती हूँ। तो इस ब्लॉग को मैं एंड करती हूँ यहाँ पर, क्योंकि बस मुझे बधाई देनी थी उन्हें। और जब सारे दिनों के बारे में हम बात करते हैं तो आज के दिन के बारे में भी बात की जाएगी, क्योंकि आशीष जी का जन्मदिन है। आज के दिन में उनके लिए कुछ करना चाहती थी, हमारी सारी प्लानिंग हो चुकी थी, कुछ रीज़न की वजह से हम नहीं कर पाए, क्योंकि हमें भोपाल जाना था, हम नहीं जा पाए। तो ये एक छोटा सा ब्लॉग तो मैं उनके लिए बना ही सकती थी, इसलिए मैंने बनाया। बाकी जो करना है, जो हमने सोचा हुआ है, वो भी हम बहुत जल्दी करेंगे आशीष जी के लिए, क्योंकि वो सोच ही लिया है, करके बताना ही है, करना ही है, तो वो हम बहुत जल्दी करेंगे। तो आशीष जी खुश रहिए बस, मुझे देखकर, ताशी को देखकर, क्योंकि आप जहाँ भी हैं हमें खुश देखना चाहते हैं और हम आपकी खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेते हैं। बस ऐसे ही हमारे साथ रहिए, आप जहाँ भी रहिए ना, बस मेरे साथ रहिए। नेहा आशीष तिवारी, बस मेरे नाम के साथ मेरे साथ रहिए। तो मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही अपने दूसरे अच्छी वाली वीडियो में, किसी और किस्से में। बस आप सब भी दुआ करिए कि आशीष जी जहाँ भी हैं खुश रहें, और जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनके लिए भी हम कामना करते हैं कि आपके घर में भी सुख समृद्धि बनी रहे, खुशहाल ज़िंदगी हो आपकी। इसी कामना के साथ में इस ब्लॉग को हम एंड करते हैं।